बिहारी जी लगभग 8:05 8:10 8 बजे पूरा कर देते नहीं, क्योंकि थोड़ा समय हाथ में रहना चाहिए। अपॉइंटमेंट है ना डॉक्टर का। बिहारी जी का दर्शन करके तुरंत। जी गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। 10 मार्च आनंद रस रत्नाकर। आज का शीर्षक है हानि न पहुंचाने का नियम। हमारे गुरु महाराज, नाम तो आपने सुना होगा, यहाँ चित्र है उनका। नाम उनका स्वामी अखंडानंद जी था, अखंडानंद सरस्वती। और ये 87 में 27 साल हो गए, 28वां चल रहा है, 27 साल पहले गुजर गए। तो ये करीब उम्र उस समय 76 वर्ष की थी जब 87 में गुजरे। इनका बनारस के पास भी इनका जन्म स्थान है। ये लोग गए भी हैं वहाँ। तो जब वो मंत्र देते थे, कोई मंत्र लेना चाहता था उनसे, तो एक नियम बताते थे। वो जो भी मंत्र देते थे उसके साथ एक नियम का पालन करना है। तो वो नियम जो है वो उनका ये था कि कभी भी किसी को जानबूझ के कष्ट नहीं देना है। आज के पृष्ठ में हम लोग देखेंगे कि वो जो नियम देते थे मंत्र के साथ वो उनके हृदय में इतना गहरा था कि अगर हम, आज का शीर्षक भी है हानि न पहुंचाने का नियम। तो अभी मंत्र तो हम नहीं ले रहे हैं, पर बिना मंत्र के भी अगर हम ये रखेंगे जीवन में कि हमको किसी को हानि नहीं पहुंचानी है, वो तो आप देखेंगे पृष्ठ में। यदि मन में वैराग्य न हो और साधना करने चले तो जो कमज़ोर आदमी होता है वो जल्दी बह जाता है। ये कहना क्या चाह रहे हैं कि साधना का मतलब यह है कि व्यक्ति अपना कुछ भजन करता है, कुछ पाठ करता है, कुछ मंत्र जप ऐसे कुछ करता है। तो अगर उसके मन में वैराग्य नहीं है, वैराग्य का अर्थ क्या है कि ठाकुर जी से अगर प्रेम नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी से जब प्रेम होगा तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए कोई ज़्यादा अपना आसक्ति नहीं रहेगी। जहाँ प्रेम होता है तो वहाँ फिर दूसरी चीज़ों से अपने आप उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। प्रेम जिसके प्रति है उसी की वैल्यू रहती है, तो उसी को वैराग्य कहते हैं। तो महर्षि यहाँ हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि समझो हम में प्रेम नहीं है ठाकुर जी के प्रति, तो फिर जो भी हम करेंगे साधना भक्ति या जो भी जप या पाठ या ध्यान या कुछ भी, तो अगर हम कमज़ोर नहीं हैं तब तो ठीक है, पर कमज़ोर आदमी जल्दी बह जाता है। जल्दी बह जाता है मतलब वो क्या करेगा कि काम क्रोध लोभ का वश में आना तो बहुत कठिन है। तो अगले वाक्य में कह रहे हैं काम क्रोध लोभ को वश में करने तो चले, लेकिन वे वश में नहीं हुए। भाई काम क्रोध लोभ को वश में करना तो कोई हंसी खेल थोड़ी है, और ये कमज़ोर है शुरू से ही। तो वो जब वश में नहीं होते हैं तो ये क्या कहता है कमज़ोर आदमी, अच्छा काम क्रोध लोभ आते हैं तो आने दो। तो लोभ का मतलब अब वो लोभ से गलत काम कर रहा है, दूसरों को कष्ट पहुंचा रहा है। क्रोध से तो करता ही है व्यक्ति, क्रोध से तो दूसरे को कष्ट पहुंचता ही है, और कामना के कारण भी हम लोग दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। तो वो फिर क्या कि काम क्रोध लोभ तो वश में होते नहीं, तो वो कहता है कि चलो ये काम क्रोध लोभ आते हैं तो आने दो। मतलब फिर वो अपनी कमजोरी के कारण जैसे उसको लगना चाहिए, यानी अभी प्रेम नहीं हुआ ना, तो प्रेम कैसे बनेगा उसके लिए महर्षि आज के प्रश्न में बताएंगे कि हमको ये बिल्कुल दृढ़ रखना पड़ेगा नियम। तो ये साधक के मन की कमजोरी है, उस कमजोरी को कैसे हटाना है उसको आगे बताएंगे। साधना में इस प्रकार की बात की निंदा की जाती है। तो यानी व्यक्ति गुरुओं के पास भी आ गया और फिर बाद में सब उसके जीवन में काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, तो उसको अच्छा नहीं मानते हैं। फिर भाई तुम आए क्यों?
गुरु के पास आए, गुरु से मंत्र लिया, गुरु से तुम जुड़े और तुम शराब भी पीते हो, तुम सब कुछ गलत काम करते हो, तो फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ? तो उसकी निंदा करते हैं समाज में, उसकी निंदा होती है। तो अब समझा रहे हैं कि हमको क्या और कैसे करना है। तो पहली बात तो यह है कि शत्रु में द्वेष, मित्र में राग और परिवार में मोह। शत्रु में द्वेष होगा ही होगा, अच्छा, मित्र में राग होगा ही होगा, तभी तो उसको हम मित्र कहते हैं, और परिवार में मोह होगा ही होगा। तो ये राग, द्वेष और मोह जो है, जब हम लोग गुरुओं से जुड़ते हैं तो ये समझ में आने लगता है धीरे धीरे कि राग के लिए मना नहीं कर रहे हैं, द्वेष के लिए तो मना करते हैं, पर राग, मित्र में राग होगा उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं। पर आगे बताएंगे कि राग में हम बहुत गलत बातें करते हैं। वो जो है अभी आजकल की जो न्यूज़ चल रही है, तो वही चल रही है, वो जो जम्मू कश्मीर में जो हुआ है ना, सबसे हॉट न्यूज़ वही है। तो ये क्या है कि हमको ये सत्ता के लिए लोभ है, तो वो पीडीपी से भी मिलके हमने सरकार बना ली, और सरकार बना ली तो अब उसका भोगो उसका। तो ये राग में क्या हो रहा है? राग, हमको सत्ता चाहिए, तो सत्ता चाहिए तो देखो देश की अखंडता के लिए बहुत बड़ा प्रश्न उठ गया है। एक पूरे जनादेश से जो सरकार आई है, उस सरकार की अब 12 बज रही है। हाँ, तो कितनी गलत बातें हो जाती हैं। महाराज जी समझा रहे हैं कि शत्रु में द्वेष करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो जो है शत्रु में द्वेष करना पड़ेगा का मतलब, द्वेष एक तो अंदर से हमको जलाता है, उसके लिए हमारे महात्मा लोग मना करेंगे। पर जो व्यक्ति हमारे घर को जला रहा है तो उसको तो दंड देना ही पड़ेगा, तो उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं। तो द्वेष में जो हम अपनी हानि कर लेते हैं उसके लिए संत लोग मना करते हैं, करो उसके लिए जो भी आवश्यक है उसको दंड दो, पर अंदर अपने जलो मत। और राग में जो गलत कर रहे हो वो तो अभी देख ही रहे हैं, अभी देश की हालत। परिवार में मोह, तो परिवार में मोह भी हमको बहुत सी गलत बातें करवा देगा। तो ये दोष दुर्गुण हैं, और इनको छोड़ने के लिए मतलब यहाँ कहा जा रहा है। तो प्रश्न है कि ये कैसे छोड़े जाएंगे? इस बात को महाराज जी कह रहे हैं कि ये बात बहुत कम लोगों के ध्यान में आती है। मतलब चाहते तो हैं कि ये हमसे छूटे, पर उसको कैसे करना है वो उसके लिए कह रहे हैं कि ये बात बहुत कम लोगों के ध्यान में आती है। इसका मतलब आज के पृष्ठ में वो समझाने जा रहे हैं कि उसको कैसे करना है। तो उसमें सबसे पहली बात कह रहे हैं कि असल में आप लोग निश्चय कर लीजिए कि हम किसी से शत्रुता नहीं करेंगे। तो एक बात तो ये, यानी दूसरा हमारा शत्रु है वो बात अलग है, पर हम किसी से शत्रुता करें वो गलत है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि असल में सबसे पहली बात समझा रहे हैं महाराज जी कि असल में आप लोग निश्चय कर लीजिए कि हम किसी से शत्रुता नहीं करेंगे, है ना। अर्थात हम किसी को सतावेंगे नहीं, है ना। मनमानी कर्म से हिंसा नहीं करेंगे, हम किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो सबसे पहली बात महाराज श्री ये कह रहे हैं कि एक निश्चय हमको करना पड़ेगा। तो क्या निश्चय? हम किसी से शत्रुता नहीं करेंगे, अर्थात हम किसी को सतावेंगे नहीं। वो हमको सता रहा है ये बात अलग है, उसको हम नहीं रोक सकते हैं, है ना। पर हमने भी सताना शुरू कर दिया, वो हमको सता रहा है तो हम क्यों नहीं सताएंगे उसको। तो बोले कि अगर ये दोष दुर्गुण छोड़ने हैं तो ये तो करना ही पड़ेगा। वो सता रहा है तो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करो कि उसको सद्बुद्धि दे भगवान, जिससे कि वो गलत हमको समझ रहा है और सता रहा है ना। ये तो करो, पर वो सता रहा है तो हम तो यानी नहले का जवाब दहले से देंगे तो वो ठीक है, वो संसारी आदमी का काम है। वो यहाँ जो गुरुओं के पास आता है, संतों के पास आता है, वो ऐसी शिक्षा नहीं देंगे। वो तो हमेशा यही कहेंगे कि भाई तुम उसके प्रति, उसमें भी परमात्मा है, तुम उसके प्रति सद्भाव रखो, तुम्हारे हृदय में जो है वो शत्रुता नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे उसकी भी शत्रुता मिट जाएगी। तुम नहले का जवाब दहली से दोगे तो फिर उसके पास उसका गुलाम है। ताश खेलते हैं ना लोग वो गुलाम से जवाब देगा, तो ये तो चलता ही रहेगा ना। हाँ, फिर बेगम, फिर बादशाह, फिर इक्का, तो इक्के के बाद फिर क्या करोगे तो ये बहुत ही कठिन है। मतलब ये संसार का जो खेल है तो उसमें आदमी फंस जाता है।
और फंस जाता है और अपना नुकसान कर लेता है। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि इसका बहुत कम लोगों के ध्यान में आती है कि ये कैसे छोड़े जाएंगे। तो कहाँ कोई नहीं छोड़ पाता, तो नहीं छोड़ पाता तो फंसे रहते हैं, दुखी बने रहते हैं। पर दुखी बने रहते हैं, उनको लगता है पूरा संसार दुखी है तो हम थोड़े दुखी है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो लोग ज़्यादा दुखी है, हम कम दुखी है, इसी से संतोष करते हैं। पर ये जो है संत लोग ये कहते हैं कि तुम सुखी हो सकते हो, तुमको दुखी रहने की जरूरत क्या है। पर वो जो है वो नहीं सुनेंगे, संत की नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि वो अपना मन जो है वो प्रबल है। तो ये जब भी इनके पास जैसे पुस्तक श्याम जी देंगे आप लोगों को, तो वो आप ले जाओगे, पढ़ोगे प्रतिदिन, तो उससे समझ में आएगा कि क्या क्या हम लोगों के लिए, हमारे कल्याण के लिए कह रखा है संतों ने। तो ये पहली बात है जो मैंने बताई कि महर्षि कहते थे हमारे कि जानबूझकर किसी को कष्ट नहीं देना। अनजान में किसी को कष्ट पहुंच गया वो बात अलग है, पर जैसे हमको पता लगा उससे माफ़ी मांगो कि भाई देखो ये हमारा मतलब ये मकसद नहीं था, हाँ हमारा ध्येय नहीं था। पर जानबूझ के तो कभी भी किसी को कष्ट नहीं देना है। तो ये आज के पृष्ठ का ये मुख्य बात है कि ये निश्चय कर लीजिए कि हम किसी से शत्रुता नहीं करेंगे, अर्थात हम किसी को सतावेंगे नहीं, मन वाणी कर्म से हिंसा नहीं करेंगे। यानी क्या है कि कर्म का मतलब किसी को चांटा लगा दिया तो ये तो कर्म से हिंसा हो गई। पर उससे भी ज़्यादा तो हम वाणी से हिंसा करते हैं। वाणी से हिंसा मतलब ऐसे गलत बातें बोलते हैं, ऐसा बुरा बोलते हैं कि वो बेचारा उसके हृदय में बहुत कष्ट होता है। तो वो भी तो हिंसा है, खाली मारना पीटना हिंसा थोड़ी है। वाणी से हिंसा उससे भी जबरदस्त है। और मन से मन में सोचते रहते उसका बुरा हो, उसका भगवान उसको मार डाले, बढ़िया है। तो ये क्या है? तो मन से भी हिंसा कर रहे हैं। तो मन वाणी कर्म से हिंसा नहीं करेंगे, ये निश्चय करना पड़ेगा हमको। हम किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, तब जाके फिर हमारा ये मार्ग शुरू होगा, है ना, संतों के चरणों में। तो लाल जी से आपका संबंध है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तो संत ही हैं लाल जी। तो अपने जीवन में एक संकल्प ले लो, तो मन में कभी कभी क्रोध द्वेष आएगा, लेकिन हानि न पहुंचाने का नियम यदि जीवन में रहेगा कि हम मन वचन कर्म से किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, तो क्रोध द्वेष को प्रकट होने का मार्ग नहीं मिलेगा। ये अगला वाक्य ये बता रहा है कि जब ऐसा निश्चय या संकल्प या नियम जब हम ले लेंगे तो आएंगे तो सही, एक कभी क्रोध भी आएगा, कभी द्वेष आएगा, कभी काम आएगा, ये सब चीज़ें आएंगी। पर चूंकि हमने ये पहले से ही निश्चय कर रखा है, जोर से धक्का दो, जोर से धक्का दो, तो मन वचन कर्म से किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ जोर से धक्का दो को समझ में नहीं आएगा कि ये स्वामी जी यहाँ तो कह रहे हैं कि किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, कह रहे तो वहाँ वो दरवाजा उससे व्यक्ति से नहीं खुल रहा था तो व्यक्ति से दरवाजा नहीं खुल रहा था, इसलिए हमने कहा जोर से धक्का दो, है ना। वो सुनने वाला ये ना समझे कि भाई ये क्या बात है, स्वामी जी लगता है नाराज हो गए कह तो रहे कि क्रोध मत करो और खुद ही क्रोध कह रहे कि जोर से धक्का दो यानी उसको पटक के छोड़ो। कभी कभी बड़ी गलत फहमी हो जाती है। एक पिक्चर निकली थी, तो उसमें वो कोई ऐसे किसी का नाम आया था, और वो नाम में बहुत वर्षों पहले देखी तो मैं भूल गया हूँ, पर वो है मज़ेदार। तो उसमें क्या है कि उस सुना उसने कि मैं जो है इसको ख़त्म कर दूंगा, अपनी पत्नी के लिए कह रहा है। तो और उसको पत्नी का नाम भी कुछ ऐसे, मतलब उसको नाम पता लग गया। तो उसने पुराना समय था ना, तो डायरेक्टरी में देखा, टेलीफोन की डायरेक्टरी में उस नाम से, तो 3 नाम मिले। तो तीनों को फ़ोन कर दिया कि वो जो है तुम्हारा पति तुमको मारने वाला है। अब वो जो है पति मारने वाला है, तो अब तक तो वो पत्नी जो थी बिल्कुल निश्चिंत थी, तीनों की पत्नियां। अब तीनों का दिखाया है कि अब वो शक करे, कुछ भी वो पति करने जाए। वो कुछ डॉक्टर था एक, तो इंजेक्शन भरे कि तेरे को इंजेक्शन में लगाता हूँ, तो उसको लगा कि ये मेरे को मारेगा, नहीं मैं तो आज इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी तो ऐसे करके बहुत बढ़िया पिक्चर बनाई। तो तीनों जगह पे, और इसको पति को समझ में ना आवे कि आज तक इंजेक्शन लगवा लेती थी, आज क्यों ऐसा कर रही है नाटक। और पूरा मतलब सबके संशय हो गया तीनों परिवारों में। फिल्म तो बड़ी बनानी होती है ना,
तो 3 परिवार दिखाए हैं। फिर अंत में इन्वेस्टिगेशन हुआ कि ये आखिर में ये तीनों परिवार ऐसे डरे हुए हैं, वो पत्नी और इनके पति के मन में कुछ है नहीं, तो ये इनको पता, पत्नियों को पता कैसे लगा कि ये मारने वाला है। तो बोले कि ऐसे ऐसे फ़ोन आया था, तो फ़ोन आया तो फिर पता लगा कि फ़ोन किसने किया, तो वो पकड़ा गया फ़ोन करने वाला। तो बोले कि भाई तुमने ये फ़ोन क्यों किया कि ये मारने वाले हैं पति। तो बोले कि ऐसे ऐसे मैंने सुना कि हम इसको मारेंगे करके, तो मैंने फ़ोन करके कि बच जाए इसलिए मैंने फ़ोन कर दिया। तो फिर ये पता लगा कि इसने कहाँ से सुना, तो वो कोई रेडियो पे नाटक चल रहा था। तो वो रेडियो पे नाटक चल रहा था, वो रेडियो कहाँ था उसको नहीं पता, और उसको लगा कि सच्ची बात मैं सुन रहा हूँ कि कोई पत्नी को मारने वाला है। तो उसने बेचारे ने बड़े हृदय में दया आ गई और वो सबको फ़ोन कर दिया। तो ऐसे ही है, धक्का मारो जोर से। बोले ये क्या लीला है भाई, स्वामी जी एक और तो सत्संग करते और एक और कह रहे धक्का मारो। तो अपने जीवन में एक संकल्प ले लो, तो मन में कभी कभी क्रोध द्वेष आएगा। यानी महर्षि यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि ये तो संभव ही नहीं है कि हमने संकल्प या नियम ले लिया और अब काम क्रोध द्वेष लोभ आना बंद हो गए, वो आएगा। पर चूंकि हमने ये नियम ले लिया कि हम किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, तो वो क्रोध को द्वेष को प्रकट होने का मार्ग नहीं मिलेगा। पहले तो क्या हम पीट देते थे, बुरा बोल देते थे, है ना, या मन में बुरा सोच लेते थे, पर आज समझ में आया कि ये करना तो बहुत गलत है। तो जब गलत है तो अब हमको ही संकल्प लेना पड़ेगा ना। ये महर्षि समझा रहे हैं कि ये बात बहुत कम लोगों के ध्यान में आती है कि ये कैसे छूटेंगे। तो छूटने का यही तरीका है कि हमको नियम लेना ही पड़ेगा। बिना नियम लिए, बिना हमको निश्चय किए, बिना संकल्प लिए कोई भी सद्गुण हमारे जीवन में नहीं आ सकते। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। ऐसा, अच्छा, जो हम लोग सोचते हैं ना कैजुअल वे में, तो इसको मना कर रहे हैं। ऐसा मत सोचो कि किसी को गाली दी तो क्या हुआ, किसी के पैसे ले लिए तो क्या हुआ, किसी को हानि पहुंचाई तो क्या हुआ। ये कैजुअल जो हमारा सोचना है, जो कि आज के युग में समाज में बहुत कॉमन हो गया है, वो बहुत गलत है। क्योंकि उससे सामने वाले को इतना कष्ट होता है। हम पैसा दबा के बैठे हैं किसी का, वो बेचारा बहुत दुखी है कि हम पैसा लिया, हमने उसको समय पे मदद करी और अब वो देने का नाम ही नहीं है, और उसके पास है भी देने का तब भी नहीं दे रहा है। तो ये जो कष्ट पहुंचा रहे हैं हम, तो वो तो बंद होना चाहिए ना। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि ऐसे मत सोचो। हमारा जो सोचने का ये तरीका हो गया कि गाली दे दी तो क्या हुआ, सब लोग गाली देते हैं, है ना, किसी के पैसे ले लिए तो क्या हुआ, आजकल तो ऐसा ही है, युग ही ऐसा है। ये तो फिर तुम्हारे में सुधार कैसे होगा। किसी को हानि पहुंचाई तो क्या हुआ, अरे हानि का तो हमने नियम ही ले लिया कि हानि नहीं पहुंचानी है, फिर ये कैसे हम बोल सकते हैं कि किसी को हानि पहुंचाई तो क्या हुआ। तो ये अगर अपने को सुधारना है तो नहीं सुधारना है, हमको जैसे समाज रह रहा है वैसे ही रहना है, बल्कि हमको तो और गुंडागर्दी करनी है। तो उसके लिए ये थोड़ी है, वो तो करे अपना, वो तो कर ही रहा है। पर ये संत के पास जो आएगा तो सुधरेगा ना। अब ये बात, अगली बात बता रहे हैं कि दोष दुर्गुणों को क्रिया में आने से रोकना चाहिए। दोष दुर्गुण रहेंगे तो सही हमारे मतलब उसमें पर्सनालिटी में, पर वो क्रिया में नहीं आने चाहिए। अब वो क्रिया में आने से क्या क्या गड़बड़ी होती है वो समझा रहे हैं। किसी में राग हो गया, मोहब्बत हो गई, तो इसमें प्रश्न ये नहीं है कि राग हो गया तो क्या हो गया, यानी ये तो होता ही है ना, राग तो होगा ही। प्रश्न यह है कि मोहब्बत में आकर कहीं हम पक्षपात तो नहीं करते। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो पक्षपात हमारा जो चलता है उससे फिर दूसरे लोगों को बहुत कष्ट होता है। इसमें भी यही बात होगी, क्या अपना भाई भतीजा, अपना प्रियतम, तो एक को मोहब्बत करेंगे तो उसको लाभ पहुंचाने के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये कोई बहुत मतलब गंभीर बात नहीं सुना रहे हैं, जो हम डेली हम देख रहे हैं अपने जीवन में, उसी बात को यहाँ महर्षि बता रहे हैं। और वो जो है वो रुकना चाहिए। मोहब्बत मन में आती है तो आने दीजिए, परंतु उसके कारण बेईमानी, उसको लाभ पहुंचाने का ख्याल छोड़ दीजिए। ये पूरा भूमि विधेयक का तो हमको कॉर्पोरेट लोगों को लाभ पहुंचाना है, किसानों का क्या भी हो जाए। अब सब लोग बेचारे विरोध कर रहे हैं, कैसे पास होने देंगे। पहले तो ऑर्डिनेंस निकाल दिया, अध्यादेश निकाल दिया, तो राष्ट्रपति ने कहा भाई ऐसे तो नहीं चलता है, जनादेश में आए हो तो तुम उसको कानून होना चाहिए, ऑर्डिनेंस निकाल के तुम ऐसे करते रहोगे वो तो गलत है। अब विधेयक ला रहे तो
बहुत उनको परेशानी आ रही है। तो परेशानी तो आएगी ना, क्योंकि किसानों का तो देखना ही पड़ेगा ना। गरीबों का अगर नहीं देखेंगे, विपक्ष लोगों का आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। नहीं आवाज़ उठाएंगे तो बहुत ये मोहब्बत मन में आती है तो आने दीजिए, परंतु उसके कारण बेईमानी से उसको लाभ पहुंचाने का ख्याल छोड़ दीजिए। तो पूरा कंट्रोल कौन करते हैं? ये पैसे वाले लोग कंट्रोल करते हैं। यानी सरकार भी बनती है तो पैसे वाले बैठे हैं ना, बड़े बड़े लोग, वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये तो बहुत, जो गरीब लोग हैं उनका क्या होगा? बात इतनी नहीं बढ़े कि उसके लिए हम झूठ छल कपट करें, दूसरे को नुकसान पहुंचाकर। तो अंत में महर्षि कह रहे हैं कि यदि हम जिससे राग करते हैं उसे फायदा पहुंचाने लगे तो हमारा राग बुरे रास्ते से बह गया है। तो इसलिए अंत में 2 बात बताते हैं। पहली बात, हमारे राग द्वेष को हमें बुरे रास्ते में नहीं बढ़ने देना चाहिए। और दूसरी बात बता रहे हैं कि मन में जो काम क्रोध मोह आते हैं, वाणी से बुरा बोलना, कान से बुरा सुनना, मन से जान करके बुरे बुरे संकल्प करना, इनसे तो बिल्कुल बच जाइए। मतलब ये तो अपने स्वप्न में भी ये नहीं आना चाहिए। ये सब बंद कर दो जी। तो ठीक है, फिर आप लोग